आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ विधायकों ने किए अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन। लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब नहीं होंगे एक साथ 100 से अधिक विवाह। समाज कल्याण मंत्री ने किया व्यवस्था में बदलाव। और भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए कल से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण। 22 मार्च तक किया जा सकेगा आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में की जा रही हैं। मेले से युवाओं को राष्ट्रीय विकास में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर मिलेगा। रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नवनियुक्त लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण का अवसर भी मिलेगा। इस ऑनलाइन मॉड्यूल में 800 से ज़्यादा ई लर्निंग पाठ्यक्रम हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कर्मयोगी भवन के इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के पहले चरण की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने कैबिनेट सहयोगियों और विधायकों के साथ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। दर्शन करने वालों में भाजपा के साथ बसपा के उमाशंकर सिंह और कांग्रेस की आराधना मिश्रा के साथ ही रालोद और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक भी मौजूद थे। विधायकों का नेतृत्व विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। अयोध्या आगमन पर सभी मंत्री और विधायक बेहद उत्साहित दिखे और भक्तिभाव में डूबे नजर आए। मंत्रियों और विधायकों के साथ ही बड़ी संख्या में आम श्रद्धालुओं ने भी रामलला के दर्शन किए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। रामलला के दर्शन के लिए मंत्रियों और विधायकों का काफिला कल सुबह 9 बजे लक्जरी बसों से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। अयोध्या धाम पहुंचने पर मंत्री और विधायकों का पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुणे में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद विमान से अयोध्या धाम पहुंचे। दर्शन के बाद प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि मैं बहुत भावुक हूँ। भगवान श्री रामलला का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या में भीड़ के दबाव के कारण मंत्रियों और विधायकों के ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी के दर्शन के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद से अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पर्याप्त बल की तैनाती के साथ ही तकनीकी आधारित निगरानी भी की जा रही है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस रिकॉग्निशन और वीडियो एनालिटिक्स जैसी नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया, लोगों के द्वारा जो सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर लगाए गए हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से और जो हमारी वीडियो एनालिटिक्स हैं उनके माध्यम से डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंट टास्किंग को करते हैं। जैसे कि अयोध्या में कितने तरह के कौन कौन लोग आए, उनका क्या हमारे एक पर्टिकुलर प्लेस पर कौन कौन से लोग गए, उनके फेस के बारे में रिकॉग्निशन करना, उनके बारे में आइडेंटिफाई करना, डेटाबेस रखना या किसी सस्पेक्ट को लेकर के उसकी ट्रेल करना, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग अपनी तैयारियां करते हैं और अभी भी इसमें लगातार कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन रोज हम लोग करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के 7 प्रत्याशियों की सूची कल जारी कर दी। इस सूची में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और कुशीनगर के पूर्व सांसद RPN सिंह, भाजपा के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, मथुरा के पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, पूर्व विधायक साधना सिंह, पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, पूर्व राज्य मंत्री संगीता बलवंत तथा आगरा के पूर्व महापौर नवीन जैन शामिल हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश की समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के सामान्य कार्यक्रमों में अब 100 से अधिक विवाह नहीं कराए जाएंगे। किसी कार्यक्रम में मंत्री या अन्य विशिष्ट अतिथि के आने पर तथा जिलाधिकारी के स्वयं मौजूद रहने पर 100 से अधिक विवाह कराने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सामूहिक विवाह योजना में हर शादी का पंजीकरण कार्यक्रम स्थल पर ही किया जाएगा और विवाह प्रमाण पत्र भी तुरंत जारी कर दिया जाएगा। समाज कल्याण राज्य मंत्री ने बताया कि योजना के लाभार्थी नवविवाहित जोड़ों के विवरण को DBT और आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। सामूहिक विवाह में गड़बड़ियों को रोकने के लिए ग्राम सचिव और लेखपाल को पंजीकृत जोड़ों के सत्यापन की जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रदेश के प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि बस्ती जिले में स्थित मखौड़ा धाम ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत है। इसे खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रमुख सचिव कल बस्ती जनपद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं के निस्तारण हेतु अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में विश्वविख्यात मथुरा के जवाहर बाग में पर्यटकों को नई रौनक देखने को मिलेगी। शीघ्र ही यहां लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा। इसकी स्थापना के लिए 4 करोड़ 64 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। ये जानकारी उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि मथुरा प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रंगोत्सव समेत अन्य पर्व और त्योहारों पर देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। मथुरा के जवाहर बाग में लगातार पर्यटक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसी क्रम में यहां मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत लाइट एंड साउंड शो भी शुरू किया जाएगा। इसमें 50% राशि राज्य सरकार और 50% मथुरा विकास प्राधिकरण द्वारा खर्च की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से प्रथम किश्त के रूप में 25 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वाराणसी के शास्त्रार्थ महाविद्यालय की स्थापना का उत्सव बसंत पंचमी के दिन से मनाया जाएगा। आयोजनों के क्रम में पूर्व की भांति इस बार भी 16 फरवरी को धोती कुर्ता में क्रिकेट मैच होगा। इसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती का पंजीकरण विंडो खोलने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के इच्छुक युवा कल से 22 मार्च तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। अग्निवीर, जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, ऑफिस असिस्टेंट और स्टोर कीपर सहित अन्य पदों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। उधर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पूर्व सैनिक कल्याण विभाग आज लखनऊ में जॉब फेयर का आयोजन कर रहा है। ये जॉब फेयर लखनऊ कैंट स्थित सूर्या खेल परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए 60 वर्ष से कम आयु के पूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया जा रहा है। भाग लेने वाली कंपनियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कॉरपोरेट स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों का निःशुल्क पंजीकरण आयोजन स्थल पर सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक किया जाएगा। प्रदेश भर के परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त 8वीं तक के विद्यालय आज से सुबह 9 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने आदेश जारी किया है। शीतलहर के कारण 23 जनवरी से परिषदीय विद्यालयों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ विधायकों ने किए अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन। लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब नहीं होंगे एक साथ 100 से अधिक विवाह। समाज कल्याण मंत्री ने किया व्यवस्था में बदलाव। और भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए कल से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण। 22 मार्च तक किया जा सकेगा आवेदन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।